प्रश्न, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे कौन कौन से हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए। उत्तर, वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसके संतुलन व संरक्षण के संदर्भ में संपूर्ण विश्व चिंतित है। मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ किए गए दोहन का परिणाम है मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षरण, ग्लेशियरों का पिघलना इत्यादि। यह सभी समस्याएं वैश्विक पटल पर मानवीय अस्तित्व के लिए संकटरूपी विद्यमान हैं। जलवायु परिवर्तन किसी स्थान की लंबी अवधि की मौसमी घटनाओं, तापमान, आर्द्रता इत्यादि का औसत उस स्थान की जलवायु कहलाता है। भारत की जलवायु में व्यापक क्षेत्रीय विविधता विद्यमान है, किंतु 20वीं शताब्दी में यह क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन तीव्र हुए। इसके प्रमुख कारण औद्योगिकरण व प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन सम्मिलित है, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडलीय संघटकों की मौलिक संरचना में परिवर्तन हुआ। इसका प्रभाव पृथ्वी के जैविक तत्वों जैसे मानव, वनस्पति, पशुओं इत्यादि पर पड़ने लगा। जलवायु परिवर्तन सामान्यतः कई वर्षों में होने वाले व्यापक मौसमी परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है। इसके प्रमुख संकेतक हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होना, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, स्थलीय बर्फ का निम्नीकरण, समुद्र की बर्फ का ह्रास व वैश्विक सतही तापमान का अधिक होना। जलवायु परिवर्तन द्वारा मानव जाति के स्वयं के अस्तित्व को संकटमयी बना लिया है। इनसे निपटने के लिए व्यापक जागरूकता व मानवीय योगदान की आवश्यकता है। वैश्विक तापन पृथ्वी का वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें 1% भाग ग्रीन हाउस गैसों का है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में इन 1% गैसों का विशेष योगदान है। यह गैसें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों के परावर्तनों को रोकती है, जिसके परिणामस्वरूप निचले वायुमंडल में अधिक ऊष्मा एकत्रित होने लगी है। बीते कुछ वर्षों में मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण व जलवायु को इतना अधिक संक्रमित कर दिया है कि इसके गंभीर प्रभाव दिखने लगे हैं। भयावह स्थिति यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन सब से निपटने के लिए अनेक वैश्विक सम्मेलन व संधियां होती रही है, पर इसमें भी विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते इतने प्रभावी नहीं है कि इतनी व्यापक वैश्विक समस्याओं से निपटा जा सके। ओजोन क्षरण ओजोन वायुमंडल में बनने वाली गैस की एक परत है जो भूस्थल पर प्रदूषक मानी जाती है, किंतु वायुमंडल में यह जैविक तत्वों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह धरती को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखने में सहायक है। यह वायुमंडल में ही इन घातक यूवी किरणों को सोखकर इन्हें सतह पर आने से रोकती है, किंतु तकनीकी विकास व औद्योगिक विकास के व्यापक आक्रमण द्वारा यह परत क्षीण होने लगी है। मानव निर्मित अनेक विनाशकारी गैसों के व्यापक प्रयोग द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो गया है। इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन उत्तरदायी है, जो हमारे निकट रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों इत्यादि में प्रयोग किए जाते हैं। अंटार्कटिका के अतिरिक्त यह क्षरण अन्य स्थानों जैसे ऑस्ट्रेलिया पर भी दिख रहा है। यह समस्या वन संपदा के अतिरिक्त मानवीय अस्तित्व के लिए भी घातक है। यह मानव स्वास्थ्य, खाद्य श्रृंखलाओं, वन्यजीवों, वनस्पतियों इत्यादि को प्रभावित कर रही है। सन 1970 व 1980 के दशक में वैश्विक पटल पर यह समस्या चिंता का विषय बनी। परिणामतः सन 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल बना, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपभोग को नियंत्रित करने पर सहमति बनी। विभिन्न देशों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को नियंत्रित व प्रतिबंधित कर दिया गया है, किंतु इसका स्थान अन्य रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ने ले लिया है। यह भी पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। अम्लीय वर्षा औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए व्यापक स्तर पर जीवाश्म ईंधनों की खपत की जाती है, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर व नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है व इसके परिणामस्वरूप अम्लीय वर्षा जैसी एक अन्य पर्यावरण समस्या वैश्विक स्तर पर अवतरित हुई है। जब यह अम्लीय जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो पर्यावरण को अत्यंत नुकसान पहुंचाता है। वैश्विक स्तर पर अम्लीय वर्षा के बहुत से प्रमाण हैं, जैसे जर्मनी व यूनाइटेड किंगडम की फैक्ट्रियों द्वारा उत्सर्जित रसायनों के कारण स्वीडन व नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होना। न्यूजर्सी की 90% से अधिक धाराएं अम्लीय वर्षा के प्रकोप के कारण संक्रमित हो गई है। सन 2000 के बाद से बड़े एशियाई शहर जैसे दिल्ली व बीजिंग में वर्षा में रसायनों का स्तर समय समय पर बढ़ता रहता है। वर्ष 1970 व 1980 के दशक में चेक गणराज्य, जर्मनी व पोलैंड को ब्लैक ट्रायंगल की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस अवधि में यहां व्यापक स्तर पर अम्लीय वर्षा हुई थी। यह एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे अम्लीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा, कोहरे व बर्फ के रूप में पृथ्वी पर आकर यहां का पर्यावरण विषाक्त करते हैं।
इस प्रकार की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए प्राकृतिक गैसों के प्रयोग पर निर्भर होना बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। वैश्विक संकटों के प्रभाव। पृथ्वी लाखों वर्षों से अनेकों प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तनों की साक्षी रही है, किंतु बीते कुछ दशक में मानवीय गतिविधियों व तकनीकी विकास ने प्राकृतिक प्रक्रियाओं में अत्यंत हस्तक्षेप किया है, जिसका दुष्प्रभाव भी सर्वाधिक मानवीय अस्तित्व पर ही पड़ा है। साथ ही जैव विविधता, कृषि तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वन्यजीवों का प्रवास के लिए बाध्य होना पड़ा है। समुद्री बर्फ के पिघलने के कारण ध्रुवीय भालू शिकार करने में असमर्थ है। वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हुई। परिणामतः बहुत से द्वीपीय देशों पर डूब जाने का संकट मंडरा रहा है। तापमान में होने वाली वृद्धि के कारण ही बहुत से उम्र जलवायुवीय रोग ठंडे प्रदेशों में भी होने लगे हैं। अम्लीय वर्षा ने कृषि उत्पादन व खाद्य उपलब्धता को प्रभावित किया है तथा मृदा संरचना व जैविकी को न्यून किया है। दूषित जल के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं मानव समुदाय को प्रभावित कर रही है। अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति बिगड़ रही है। उदाहरणतः ताजमहल का पीला पड़ना। इस हानिकारक रासायनिक वर्षा के कारण पोलैंड व स्विट्जरलैंड के वन क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। अम्लीय वर्षा से वनों का पीएच स्तर प्रभावित होने के कारण मछली व अन्य जलीय जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। समुद्र जलस्तर में 1 मीटर की वृद्धि भी विभिन्न तटीय व अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों जैसे चीन, भारत, मिस्र व बांग्लादेश में बाढ़ ला सकती है। छोटे द्वीप जैसे मालदीव व तुवालु को पुनर्तः जलमग्न कर सकती है। ओजोन क्षरण के कारण पृथ्वी पर आने वाली खतरनाक यूवी किरणें वनस्पति की विकासीय प्रक्रिया को प्रभावित करती है तथा उनमें भी प्रतिरोधकता क्षमता न्यून हो जाती है। साथ ही फसलों की गुणवत्ता में कमी, बीजों की क्षति इत्यादि भी प्रभावित होती है। यूवी विकिरणें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को भी प्रभावित करता है। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना भी इसके प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा है। ओजोन क्षरण के कारण हानिकारक गैसें पृथ्वी की सतह पर एकत्रित हो रही है। परिणामतः वैश्विक तापन व जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं हो रही हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.